पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आखिरकार इतनी बड़ी हार के बावजूद लालू जी ने तेजस्वी यादव पर ही भरोसा क्यों जताया? इसमें कई सारे कारण हैं मानक जी। सबसे पहले कि लालू जी और राबड़ी जी के बाद अगर पार्टी को जब हमारी 2010 में कम सीटें आई थी उसके बाद किसी ने संभाला तो तेजस्वी जी ने संभाला। और जो आज लोग कह रहे हैं कि इनकी वजह से उनकी वजह से इतनी कम सीटें आ गई, तो 2015-2020 में हमारी सीटें ज्यादा थी और उस ऊंचाई तक भी पहुंचाने में अगर किसी का रोल रहा है तो तेजस्वी जी का ही रोल रहा है। आप एक हार से आप किसी व्यक्ति के कद को कम नहीं आंक सकते हैं। तो उसमें सिर्फ लालू जी का भरोसा नहीं बल्कि जो विधायक भी जीत कर आए थे उसमें तेजस्वी जी ने साफ कहा कि इन सारे जो विधायक यहाँ पर हैं उसमें से किसी को भी आप अगर विधायक दल का नेता आप चुन लेते हो हमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं नहीं बनना चाहता। उसमें सारे विधायक ये खड़े होकर बोले नहीं आप ही को बनना पड़ेगा। हार से कम सीटें होने से हम आपके जो कद है उसको हम कम नहीं मानते हैं क्योंकि आपने मेहनत किया है, पूरी तरह से मेहनत किया है, लेकिन हार किस वजह से हुई इसकी समीक्षा होगी। तो थोड़ा मनोरंजन लीजिए। हर जो है कि विधानसभा में क्या कारण रहे हैं, जो स्टेट लेवल पे क्या कारण रहे हैं और खासकर मशीनरी का जो उपयोग हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने किया, एनडीए ने किया है, उसकी भी समीक्षा होगी। और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आपको मालूम होगा कि रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान हो भी चुका है। तो हम उस फ्रंट पर भी लड़ेंगे और हमारी पार्टी के अंदर भी जो चीजें हैं उसकी भी समीक्षा हम करेंगे। तो ये हार की वजह से कम सीटें अगर जीत जाते तो सारा क्रेडिट तेजस्वी जी को जाता। इन्होंने मास्टर स्ट्रोक इतना बड़ा करिश्माई लीडर, लेकिन अगर हार गए हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने कम रैलियां की या उन्होंने कम पॉलिटिक्स की या उन्होंने रोजगार का जो जमीनी मुद्दा है बिहार में, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे रोजगार हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड हो, क्या उस मुद्दे पर उन्होंने बात नहीं किया? सही पकड़े हैं। क्या पार्टी को इतनी ऊंचाइयों तक तेजस्वी जी ने लेकर गए? 2010 में ही हमारी कम सीटें हो गई थी। आज भी पार्टी हमारी मजबूती से खड़ी है। कंचना, ओके, ऑलराइट, ओके, पार्टी पर देखिए जब पार्टी में विश्लेषण होगा तब जाहिर है कि आधिकारिक तौर पर बताया जाएगा किसकी वजह से हारे। मैं समझ सकता हूं, इंडिपेंडेंटली बताइए आपकी राय क्या है, कहां हार गए, किस वजह से हार गए? क्या वोट चोरी का मुद्दा ले डूबा? क्या जनता के पहले मुद्दे जो उठा रहे थे उससे हटके और वो वोटर अधिकार यात्रा निकालना उससे नुकसान हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है जो अगर मुझसे पर्सनली आप पूछेंगे, वोटर अधिकार यात्रा जो है वो हर जगह निकलनी चाहिए। कारण यह है कि अगर आप एक तरफा देखेंगे इनकी वजह से हार गया तो नहीं। इस पूरे चुनाव में अफरा तफरी में एसआईआर कराया गया। जब एसआईआर होता है तो आप ही के शो पर मानक जी मैंने बोला था कि जब फाइनल लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने दिया था उसके बाद भी बोला था कि और नाम ऐड होते रहेंगे। और जब फाइनल लिस्ट आया था तो 7.42 करोड़, और जब इलेक्शन हो गया तो इलेक्शन कमिश्नर बताते हैं कि नहीं 7.45 करोड़ टोटल वोटर्स रहे हैं। तो ये 3 करोड़ वोटर बाद में कैसे जुड़े हैं? और दूसरा जो है कि मैं आपको बता रही हूँ कि चुनाव के जस्ट पहले इलेक्शन कमिश्नर ने बहुत सारे रिजल्ट, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू हुआ था, हमारे भी कई सारे मित्र जो है जेएनयू से उन्होंने अप्लाई किया था, उनके रिजल्ट को रोक दिया गया यह बोलते हुए कि अभी चुनाव चल रहा है, आचार संहिता का उल्लंघन होगा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू हुआ, रिजल्ट रोक सकते हैं, लेकिन उसी बीच में आप महिला सम्मान जो योजना आप रोजगार चलाए हैं उसके अंदर आप पैसे बांट सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैसे लेकर महिलाओं ने वोट कर दिया या उनके वोट खरीदारी हो गई। यहाँ जिम्मेदार सिस्टम का है। बात तो सही है। यहाँ जिम्मेदार सिस्टम है, इलेक्शन कमिश्नर है। यहाँ जिम्मेदार जो है एनडीए है कि आप किस तरीके से पूरे वोट को, पूरे चुनाव को आप एक तरीके से माहौल बना दिए और इस पर पूरा सिस्टम चुप रहा। इलेक्शन कमीशन ने पूरी कोशिश की कि एनडीए जीते और बीच में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होता रहे। मतलब आप भी इसे घूस मानती हैं क्या? 10,000 रुपए और 1,90,000 के वादे को? अरे हाँ भाई हाँ। कह रही हैं कि 10,000 रुपए आपने डाल दिए, इलेक्शन कमीशन देखता रहा इसलिए वो चुनाव हार गए? नहीं, कंचना जी जितने अच्छे से यहाँ पार्टी को डिफेंड कर रही हैं ठीक है, लेकिन उनको बताना चाहिए कि आखिर इनके संगठन की इतने सारे सीटों पे कैसे जनता कार्यकर्ता इनके हार गए। इसके पीछे कारण यह है कि आपके पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं बचा है। लेकिन भाई अभी कंचना जी कह रही थी कि भाई जीत जाते तो तेजस्वी जी करिश्माई नेता होते, युवा चेहरा होते, तो आप स्वीकारिएगा कि जीत में ये चेहरा ये कारण होता, लेकिन हार का कारण आप कहिए कि नहीं भाई एक बेटी को जिसने अपने पिता की जान बचाई उस पर आप ठिकरा फोड़ दीजिएगा, उसको गाली गलौज कीजिएगा। तो मुझे तो लगता है कि ठीक है ना, आपके परिवार के मामले अगर इस तरह से आपके यहाँ महिलाओं का सम्मान होता है तो ये पब्लिक डोमेन में आएगा और जानना भी चाहिए। आप तो मानक जी आप तो निष्पक्ष होंगे, मैं तो पार्टी के प्रवक्ता हूँ, मैं तो पार्टी के पक्ष में बोलूंगी, आप निष्पक्ष होंगे। आपको लग रहा है कि जहाँ पर विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर अगर 10,000 रुपए देना शुरू हो जाए, अभी बंगाल आ रहा है, तो क्या इलेक्शन कमीशन रोकेगा नहीं? आप ये मान रही है ना, 10,000 इन्होंने दिया, आपने 30,000 का वादा किया, दोनों बराबर है। क्या ये चलते इलेक्शन में हमने बांटा?
फिर तो इलेक्शन कमीशन को छूट दे देना चाहिए कि विपक्ष भी पैसा बांट ले, चाहे जहां से लेकर आए। इलेक्शन कमिश्नर को ये छूट दे देना चाहिए कि सत्ता पक्ष जो है एक रोजगार योजना के तहत अगर बांट सकती है तो विपक्ष भी चाहे जहां से पैसा लेकर आए, लेकिन विपक्ष भी बांट सकती है, क्योंकि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है। जनता माफ नहीं करेगी। तो दोस्तों, आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव जी ने तो वोट चोरी को लेकर जेडीयू प्रवक्ता अनुप्रिया जी को और मानक गुप्ता जी को सही जवाब दी है। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि इस बार बिहार की चुनाव में वोट चोरी हुआ है या नहीं? तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मानक जी, ये बहुत अच्छा तरीका है कि लगभग सारे लोग यही कहते हैं कि हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आप इस पर जरा कुछ बयान दे दीजिए। मैं पार्टी की प्रवक्ता हूँ, मैं आरजेडी की प्रवक्ता हूँ, मैं परिवार की प्रवक्ता नहीं हूँ। तो हमने तो चलते चुनाव में नहीं बांटा ना। हाँ, आपने जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हुआ उसके 1 घंटे पैसे बांटे, आपने अनाउंस किया इस रोजगार योजना का, लेकिन चलते हुए चुनाव में फर्स्ट फेज के पहले पैसे डालना, सेकंड फेज के पहले पैसे डालना, हम नहीं कह रहे कि सारी महिलाओं ने पैसे लिए वोट कर दिए, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि उन्होंने रोका क्यों नहीं? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। हमारे यहाँ जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, आपने देखा होगा महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है। वो 2 दशकों का नीतीश कुमार जी का काम था, नीतीश कुमार जी के प्रति बिहार की जनताओं का फेथ था, इस कारण ये वोट प्रतिशत बढ़ा। आप आकलन नहीं कर पा रही है, मेरी शुभकामनाएं, आप आकलन मत कीजिए। इसी तरह 30 में भी हम महागठबंधन को सत्ता में आने नहीं देंगे, क्योंकि आप इसी तरह की आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। हमारे यहाँ हम संगठन चुनिए, हमारी जो एनडीए अलायंस जीती, इसमें एक बहुत अच्छा रोल रहा कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आपस में सामंजस्य बैठा करके हमने काम किया। हमारी स्ट्रैटेजी बिहार की जनता को पसंद आई, हमारा कार्यकाल पसंद आया, इसलिए हमारे यहाँ कोई खींचतान नहीं है। मैं लिख के देता हूँ। आपके शो पर लगातार हमेशा बैठती रही हूँ, और क्या आप मुझे ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर भद्दी भाषा बोलती हूँ या फिर लड़ने झगड़ने लगती हूँ या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ? दरअसल समस्या कहाँ पर है? 10-20 सालों, खासकर 10 सालों में टीवी डिबेट्स को एक दंगल की तरह बना दिया गया है, जहां पर चीखने चिल्लाने, बीच में अगर 2 प्रवक्ता अपोजिशन के और सत्ता पक्ष के लड़े नहीं तब तक टीआरपी मिलती नहीं। और ऐसे टीवी स्पेस में हमें अपनी बातों को कहना पड़ता है, और जब हमें ऐसे टीवी स्पेस में अपने बातों को कहना पड़ता है तो हमें उन्हीं के लहजे को इस्तेमाल करना पड़ता है जिस लहजे में वो हमसे सवाल कर रहे होते हैं और जिस लहजे में वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सही बात है। बाकी टीवी चैनल जो है जिस तरह से सवाल पूछेंगे हम उसी को जवाब देंगे, लेकिन मैं उनको कहना चाह रही हूँ कि ठीक है, कमेंट करिए, भद्दा कमेंट करिए, गाली दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शायद यही आपके संस्कार होंगे। आपके घर में भी बहन होंगी, बेटी होंगी, वो भी राजनीति में आना चाहती होंगी। मैं तो कहूंगी अक्रॉस द पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, आरजेडी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हर पॉलिटिकल पार्टी में महिलाएं महफूज रहें, आगे बढ़े, तरक्की करें। ठीक है, ओके, ऑल राइट, ओके, शाबाश बेटा। तो दोस्तों, जैसे कि कंचना यादव जी ने बिहार की वोट चोरी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता और जेडीयू प्रवक्ता अनुप्रिया जी को जवाब दी है, तो आप सभी को क्या लगता है कि आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव जी ने अनुप्रिया जी को सही जवाब दी है? अगर आप सभी को लगता है कि जेडीयू प्रवक्ता को सही जवाब मिली है तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।